हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, ट्रू वर्ब्स जैसे कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज करके आप अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस के बारे में। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस एक इंग्लिश प्रोवर्ब है। देखिए, जब बात प्रोवर्ब्स की आती है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो प्रोवर्ब्स होते हैं, यानी कि ये जो कहावतें होती हैं, ये हमें हमारी लाइफ से जुड़े हुए कुछ लेसन सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये जो प्रोवर्ब है, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, इसका मतलब होता है, इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसे पहला तरीका ये है कि जैसे रोलिंग स्टोन, जो स्टोन हमेशा इधर उधर रहता है, मतलब आज इस जगह पे है, कल दूसरी जगह पे लुढ़क के चला गया, या फिर जो अनस्टेबल रहता है, एक जगह पे स्टेबल होके नहीं रहता है, वो चाहे जमीन पे हो चाहे कि पानी पे हो, उस पे कभी कोई घास नहीं जमती है। अगर जमीन पे होगा तो उस पे कुछ घास जम जाएगी उसके अगल बगल, या फिर अगर वो पानी में रहेगा तो उस पे कैसे वो ग्रीन कलर का लेयर चढ़ जाता है ना, जिसको हिंदी में हम एक काई बोलते हैं ना, वो जम जाती है। तो जो स्टोन एक जगह रहता है, चाहे जमीन पे चाहे पानी में, उस पे ही घास या फिर काई जमती है। जो इधर उधर हमेशा लुढ़कता रहता है, उस पे कभी ना कोई घास जमती है, ना कोई काई जमती है। तो यहाँ पे ये हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे कोई इंसान है, अगर वो एक जगह स्थिर होकर के रहता है, तो उसके बहुत अच्छे जान-पहचान बन जाते हैं, उनके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, है ना? अगर कोई इंसान कुछ दिन यहाँ है, कल दूसरी जगह पे, तो उसका कभी कोई अच्छा जान-पहचान नहीं बन पाता है ना? उसके कोई अच्छे फ्रेंड्स नहीं बन पाते हैं। इसको आप दूसरी तरीके से भी इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कोई इंसान है, ठीक है? अगर वो थोड़ी-थोड़ी देर पे, कुछ-कुछ दिनों पे अपनी बात को बदलता रहता है, या अपने विचारों को बदलता रहता है, अपने आदर्शों को, तो ऐसे इंसान पे कोई भरोसा नहीं करता, ठीक है? जैसे कोई इंसान है, आज किसी चीज़ के फ़ेवर में है, कल को उस चीज़ के अगेंस्ट हो गया, तो लोग उन पे भरोसा नहीं करते ना। हम हिंदी लैंग्वेज में एक बहुत ही कॉमन सा एक प्रोवर्ब है, या हम बोलते हैं थाली का बैंगन, है ना? बहुत ही कॉमन है ये। हम कोई इंसान जो हमेशा अपनी आदर्शों को, विचारों को बदलता रहता है, अपनी बात पे कायम नहीं रहता है, हम उसके लिए नहीं यूज़ करते हैं, यार ये तो थाली का बैगन है। तो ये जो प्रोवर्ब है, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, इसको आप इस तरह से 2 तरीके से समझ सकते हैं। चलिए हम थोड़ा डिटेल में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। If a person keeps moving from one place to another, they will not get many friends. या फिर if a person always changes his idea after some time, no one will take him seriously. चलिए हम हिंदी में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। जो इंसान कभी भी एक जगह टिक कर नहीं रहता है, उसके ज्यादा दोस्त नहीं बन पाते। या फिर जो इंसान बार बार अपने विचारों को बदलता रहता है, कोई उस पर भरोसा नहीं करता है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, कॉमनली बहुत हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं थाली का बैगन। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस प्रोवर्ब की मीनिंग को समझ लिया। अब हम देखेंगे उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। इसके लिए हम उसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्जांपल है, यू शुड स्टिक टू योर आइडियाज बिकॉज अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। तुम्हें अपने विचारों पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि लुढ़कते पत्थर पर काई नहीं जमती। या फिर यहाँ पे आप इंग्लिश प्रोवर्ब को यूज करके आगे कंटिन्यू करके बोल सकते हैं, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। चलिए हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसका सेकंड एग्जाम्पल है, ही सेड दैट अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, दैट आई वुड नेवर हैव अ फैमिली इफ आई स्पेंड माई लाइफ touring with the band. I was determined to prove him wrong. उसने कहा था कि अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, कि अगर मैं अपना जीवन बैंड के साथ भ्रमण करते हुए बिताया, तो मेरा कभी परिवार नहीं होगा, और मैंने उसे गलत साबित करने की ठान ली थी। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस प्रोवर्ब की मीनिंग को देख लिया, और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। आज हम कुछ फ्रेजेस की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, देयर इज फिल इन द ब्लैंक वाटर ऑल ओवर द फ्लोर। यहाँ पे नथिंग बट का यूज होगा, या फिर कट द क्रैप का। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम बिजी टुमारो फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे नॉट ऑल दैट का यूज होगा, या फिर सो एम आई का। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैथ इज फिल इन द ब्लैंक कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे नॉट ऑल दैट का यूज होगा, या फिर नथिंग बट का। नेक्स्ट सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक आई हैव
टू पास दिस एग्जाम। यहाँ पे नॉट ऑल दैट का यूज होगा या फिर somehow or the other का। नेक्स्ट सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक व्हेन यू रीच होम। यहाँ पे ड्रॉप मी अ लाइन का यूज होगा या फिर फील लाइक का। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट फिल इन द ब्लैंक ईटिंग एनीथिंग। यहाँ पे फील लाइक का यूज होगा या फिर नॉट ऑल दैट का। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू फ्रेजेस की प्रैक्टिस भी हो गई और इस वीडियो में आप लोगों ने अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस प्रोवर्ब की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय इस प्रोवर्ब का जरूर यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।